कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहीं भी आपत्ति आती है वहां जाकर के सबसे पहले खड़ा होता है जहां सरकारी एजेंसी नहीं पहुंच पाती है। अखिलेश जी को कुछ ज्ञान नहीं है इसका, तो पहले इतिहास पढ़ें। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर लखनऊ में पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र और यूपी सरकार पर जबरदस्त हमला बोला। लेकिन इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर बैन लगाने तक की मांग का भी समर्थन किया। अखिलेश यादव ने एक ऐसा बयान दे दिया जिस पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। अखिलेश यादव ने कहा कि आरएसएस पर बैन लगाने की मांग बिल्कुल सही है। आरएसएस और बीजेपी देश में नफरत और हिंसा का माहौल पैदा कर रहे हैं। सरदार पटेल ने स्वयं अपने समय में आरएसएस पर बैन लगाया था और देश में अब तक 3 बार इस संगठन पर प्रतिबंध लग चुका है। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद नेताओं ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करना शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव के इस बयान पर बीजेपी नेताओं ने भी उन पर तीखा हमला बोला। क्या कुछ कहा बीजेपी नेताओं ने, आइए सुनते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है, इस देश के नेताओं की वाणियों पर मुझे खेद होता है कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहीं भी आपत्ति आती है वहां जाकर के सबसे पहले खड़ा होता है जहां सरकारी एजेंसी नहीं पहुंच पाती है। तो क्या ये संघ पर प्रतिबंध लगा करके मुस्लिम लीग लाना चाहते हैं क्या? किसके समर्थक है, पहले स्पष्ट करें। इतना तो नहीं गिरना चाहिए वोट बैंक के लालच में कि एक वर्ग का वोट हासिल करने के लिए राष्ट्रभक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक पर प्रतिबंध लगाने की मांग करना, ये विकृत मानसिकता का परिचय है। नहीं, लोगों से मैं हमेशा मिलता रहता हूं, तो वहां से शुरुआत करते हैं। मुझे जो बिहार घूमने का अवसर प्राप्त हुआ, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में जो दृश्य देखने को मिला और मेरे गांव में अपने विधानसभा क्षेत्र की समीक्षा करने में, जहां का मैं वोटर हूं, ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार को बिहार में बहुमत मिलेगी। जो सपना देखेगा जनता उनके सपनों को चूर चूर कर देगी। जितना आरएसएस के बारे में लोग बोलते हैं उतना आरएसएस मजबूत होता है। ये राष्ट्र भक्तों का समूह है, ये राष्ट्रद्रोहियों का सम्मान करने वालों का समूह नहीं है। ये राष्ट्र के लिए जीते हैं स्वयंसेवक, राष्ट्र के लिए मरते हैं। राष्ट्र जिनका आराधन है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। अखिलेश जी को कुछ ज्ञान नहीं है इसका, वो पहले इतिहास पढ़ें। और सबसे पहले तो यही है कि अखिलेश जी अपने पिताजी का अध्ययन करें, क्या करते रहे हैं। कोई आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की बात कभी कही उन्होंने तो कभी नहीं कही। और अनावश्यक इधर की बात उधर करना ये अच्छा नहीं है। नहीं, खड़गे जी जो बोल रहे हैं, अब वो उम्र दराज हो गए हैं, इसलिए उनके विषय में कुछ बोलना ठीक नहीं लग रहा मुझे। लेकिन जो उन्होंने बोला है खड़गे जी ने, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। और जो भी उन्होंने कहा है वो निंदनीय है। नहीं, आरएसएस जो काम कर रहा है ठीक कर रहा है, दमदारी के साथ कर रहा है, इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं। अखिलेश जी को अपना इतिहास भी पढ़ना चाहिए परिवार का। वो आरएसएस पर कभी उन्होंने इधर का उधर नहीं बोला है, उनको ये ध्यान रखना चाहिए। अभी वो बच्चे हैं, जरा पढ़ाई करें ठीक ठाक और इतिहास जाने। जी, आरएसएस पर प्रतिबंध को लेकर अखिलेश यादव के बयान पर निशाना साधते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनय कटियार ने कहा कि अखिलेश यादव को कुछ ज्ञान नहीं है, उनको पहले इतिहास पढ़ना चाहिए और सबसे पहले अखिलेश यादव को अपने पिताजी का अध्ययन करना चाहिए। कभी उन्होंने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की बात कही नहीं और अनावश्यक इधर की बात उधर करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर उन्होंने कहा कि वो अब उम्र दराज हो गए हैं, इसलिए उनके विषय में बोलना कुछ ठीक नहीं है। जो उन्होंने बोला है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, ये पूरी तरीके से निंदनीय है। आपकी क्या कुछ राय है अखिलेश यादव के इस बयान को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।